हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे आज आप फस्ट टॉपिक MSc फस्ट फिजिकल केमिस्ट्री का शुरू करांगे। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है, यूनिट 1 का टॉपिक है ये। ठीक है, यूनिट फस्ट का टॉपिक है ये क्वांटम केमिस्ट्री है। यूनिट का नाम क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है बच्चे ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री है, तुहानू पता ही है फिजिकल केमिस्ट्री है, क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये फस्ट टॉपिक है तुहाडा एप्लीकेशन ऑफ शक्रिंजर वेव इक्वेशन टू पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स है फस्ट टॉपिक। ठीक है, मैं कित्थों लिया भी लिख रही हाँ, RK प्रसाद की बुक चो लिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चे तुसीं पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स किया हुआ वा, उनके ही रिजल्ट इहदे च यूज होने हैं। ये टॉपिक ईजी है, फस्ट टॉपिक है। जिमें कि आप चलो इनू स्टडी करते हुण है कि इलैक्ट्रॉनिक मोशन है जिहड़ा। ठीक है, क्योंकि इलैक्ट्रॉन है जिहड़े सारे किते रिवॉल्व करते हैं 3 डायमेंशनल दे विच। सो इलैक्ट्रॉनिक मोशन इन एटम एंड मॉलिक्यूल आर 3 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल बॉक्स मॉडल शुड बी मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, जो इलैक्ट्रॉनिक मोशन है कहते 3 डायमेंशनल होंगे, इस करके आप उनके वास्ते 3 डायमेंशनल बॉक्स की ठीक है गल करांगे। सो वी सी द रिजल्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल मूविंग इन ए 3 डायमेंशनल बॉक्स। 3 डायमेंशनल बॉक्स नूं आपां होर की कह देंगे रैक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप शुरू की करना है, आप हैमिल्टोनियन का सारे ने पढ़े हुए हैं फॉर ए पार्टिकल इन ए रैक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, इनके डायमेंशनस की है LX LY LZ along the 3 coordinate X Y and Z। हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय। ठीक है, हैमिल्टोनियन बच्चे आ हुंदा तुहानूं पता है। ठीक है, तुसीं स्टडी किया होया है। ठीक है, इफ द पार्टिकल मोशन विद इन द बॉक्स इज फ्री पोटेंशियल एनर्जी इज 0 इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल 0 हुंदा वै, पोटेंशियल मतलब V की हुंदा 0 तो इनफाइनाइट हुंदा आउटसाइड। इस करके इनू 0 पुट कर दो तो अपने को हैमिल्टोनियन किंदे इक्वल आ जाएगा, इंदे इक्वल। V नू 0 पुट किया, हैमिल्टोनियन इंदे इक्वल आ गया। तो आपां शक्रिंजर वेव इक्वेशन की एक फॉर्म पता है। शॉर्ट फॉर्म की सी शक्रिंजर वेव की इक्वेशन की H कैप साई इज इक्वल टू E साई। ठीक है बच्चे, हुण इत्थे H कैप की वैल्यू पुट कर दो अबव इक्वेशन चो। ठीक है, नैक्सट अपने को की है आप H कैप की वैल्यू पुट की। ठीक है, अपने को की सीगा H साई E साई सीगा ना, H कैप साई इज इक्वल टू E साई सीगा। ठीक है, इत्थे आप H कैप की वैल्यू पुट की जिस V 0 है, साई इज इक्वल टू E साई। साई अपने को क्योंकि अपने को 3 डायमेंशनल बॉक्स है, इस करके साई तीनों वेरिएबल्स से डिपेंड करता है X Y Z। ठीक है, सो साई किंदे इक्वल आएगा X Y Z कैपिटल। जो एनर्जी है एनर्जी ये भी तीनों एक्सिस दे विच रिजोल्व हो जाएगी EX EY EZ। ठीक है, तो इत्थे वैल्यू पुट कर दो एनर्जी की उपर, इत्थे बाकी सारा कुछ सेम ही आ। देखो इधरली साइड E नू भी तीनों पार्ट्स डिजोल्व कर दो। ठीक है, नाउ फ्रॉम द इक्वेशन 6 वी गेट द फॉलोइंग 3 इक्वेशन। बच्चे x वाली इक्वेशनस लग कर लो, जिवें आ इन्नी कोई x की इक्वेशन है EXI, आ y वाली इक्वेशन। ठीक है, y वाला पार्ट लग कर लो, आ z वाला इधरों। ठीक है, कंपेयर कर लो x y तो z दी इक्वेशनस नूं। इत्थे अपने को 3 इक्वेशन बन गया A B C। ठीक है, हुण इन्हां तिन्नां इक्वेशन च साई की वैल्यू पुट करो। आप फस्ट इक्वेशन चुकी A वाली x वाली, इह च साई नूं की पुट किया X Y Z। बच्चे हुण ध्यान नाल देखना है। ठीक है, देखो डेरिवेटिव किंदे विद रिस्पैक्ट टू अपने को एक्स दे। ठीक है, इत्थे आपां साइन नूं की पुट किया X Y Z, डेरिवेटिव किंदे विद रिस्पैक्ट टू एक्स दे, तो एक्स अंदर रहूगा, वाई तो Z डेरिवेटिव चों बाहर आ जाएंगे। ठीक है, नैक्सट स्टैप च आपां YZ बाहर कढ लिया। इत्थे भी साई की वैल्यू की पुट की आपां X Y Z, क्योंकि साई किंदा किंदा फंक्शन है X Y तो Z तीनों एक्सिस का 3 डायमेंशनल की गल हो रही है, इस करके। ठीक है, इस करके साइन नूं पहला तो X Y Z पुट किया, जो आप इत्थे पुट करांगे तो जो X नीचे है वो कैपिटल X अंदर आएगा। ठीक है, बाकी YZ कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव तो बाहर, आ YZ इधर YZ नाल कैंसिल हो जाऊगा। ठीक है, अपने को की बचा फिर आ जो करली स्केयर X ओवर करली X स्केयर। ठीक है बच्चे, अपने को की बचा फिर नैक्सट। ठीक है, करली स्केयर X ओवर करली X स्केयर EX। बच्चे जो करली सीगा ना, करली नूं मैं D नाल रिप्लेस करता, दोनों सेम ही है। करली नूं मैं D नाल रिप्लेस करता। ठीक है, इनका मतलब भी डेरिवेटिव हुंदा, इनका मतलब भी डेरिवेटिव हुंदा। इनका मतलब हुंदा डेरिवेटिव सिर्फ एक दे विद रिस्पैक्ट टू। ठीक है, क्योंकि अपने को सिर्फ X है तो आप X दे विद रिस्पैक्ट टू ले लिया। जो इधरली साइड X सी और नीचे आ गया। इदा ही दूजी इक्वेशन जो चक्की
ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਸੀਗਾ, ਸਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ XYZ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਈ XYZ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ y ਹੈ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ y ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ, x ਤੇ z ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ XZ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ XZ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ y ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੀਚੇ z ਹੈ, z ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, x ਤੇ y ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ XY ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ z ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਏਗਾ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋਕਰਿੰਜਰ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫॉर ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਬਾਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਸਿਮਿਲਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆਹ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਬਾਕਸ x ਐਕਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। y ਤੇ z ਨਹੀਂ ਲਏ ਸੀਗੇ, y ਤੇ z ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ y z ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਬਾਕਸ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਬਾਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਬਾਕਸ ਸੀਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਲੈਂਥ LX LY ਐਂਡ LZ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਹ 2 ਪੇਜ ਫਾਲਤੂ ਕੀਤੇ ਆ ਦੋਨੋਂ। ठीक है, कि जी आह वाली इक्वेशन आह वाली मैं लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, इनका सोल्यूशन आह वाला होएगा। ठीक है बच्चे, सीधा ही कर सीधा लिखना लिख लो, नहीं तो 2 पेज वैसे ओपन खुला किया होया मैं। ठीक है, नहीं जो तुम खोल के दसना कि एक्स एक्सिस विच इक्वेशन है ना, आह वाली 7th इक्वेशन एक्स एक्सिस विच सीगी, एक्स एक्सिस विच इक्वेशन है तो एक्स एक्सिस विच सोल्यूशन आ होएगा फ्रॉम पार्टिकल इन 1 डायमैंशनल बॉक्स। कि पार्टिकल इन 1 डायमैंशनल बॉक्स का रिजल्ट लिया। जो तुम खोल के करना चाहते हो तो मैं खोल के तुहानूं समझा दिंदी हाँ बच्चे। अपने कोले की है एक्स एक्सिस दे विच इक्वेशन है डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अ डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। डबल डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन इत्थे 2 बार है। दिस इज डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन एंड सोल्यूशन ऑफ जिहड़ा आंदा सोल्यूशन हुंदा किस तरह का हुंदा ए साइन के एक्स बी कोस के एस। ये आप एक्स क्यों लिया क्योंकि एक्स दे विच है। हुण आपां इत्थे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। बाउंड्री कंडीशन की है अपने कोले, वैसे तो मैं इत्थे ए ले ली बट वैसे अपने कोले एक्स एक्सिस विच लेंथ कितनी है LX। ठीक है, मैं 1 डायमैंशनल की तरह इत्थे ए ले ली, तो जो अपने कोले कहंदे एक्स 0 है उदों अपने कोले एक्स भी 0 है, कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स 0 है जो स्मॉल एक्स 0 है, स्मॉल एक्स नूं 0 पुट किया इत्थे। साइन 0 तो 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, बी 0 आ गया। हुण बी नूं बचे 0 पुट कर दो तुसीं उपर इक्वेशन नंबर 10 च। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 11 पुट बी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 10। तो अपने को एक्स की वैल्यू आ गई ए साइन के एक्स। हुण नैक्सट बाउंड्री आ 2 बाउंड्री कंडीशन है, जो एक्स 0 है कैपिटल एक्स 0 है, आ इक्वेशन होगी फर्स्ट। नैक्सट की है जो एक्स LX दे इक्वल है, इत्थे पहला मैं ये लिखिया सी, हुण इत्थे ये कर लो, जो एक्स LX दे इक्वल है उदों फिर कैपिटल एक्स 0 है। ठीक है, हुण एक्स की वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल एक्स की वैल्यू पुट कर दो LX। ठीक है, इत्थे उपर इक्वेशन नंबर 10 च। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 10 नहीं फ्रॉम इक्वेशन 12 इक्वेशन 12 दे विच पुट कर दो एक्स की वैल्यू की पुट करनी है LX, एक्स की वैल्यू LX पुट कर दो। ठीक है, कैपिटल एक्स की वैल्यू 0। ठीक है बच्चे, हुण 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो जो 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो, आइदर एक फैक्टर 0 है और दूसरा फैक्टर 0 है। ठीक है, तो बच्चे इत्थों की आ गया अपने कोले जो साइन थीटा A0 हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल क्यों, क्योंकि जो A0 है B ऑलरेडी 0 है, A भी 0 है B भी 0 है, फिर X तो 0 ही हो गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। X की होंगे प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने भी नहीं हैगा। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने ना कितने तो हैगा ना। ठीक है, सो A इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, इस करके आप इत्थे पुट करांगे K ऑफ LX इज इक्वल टू 0। थीटा 0 कदों हुंदा है अपने कोले, साइन थीटा जो थीटा किंदे इक्वल हुंदा है N पाई दे इक्वल,
तो इत्थे जिहड़ा थीटा वा इहनूं एन पाई दे इक्वल पुट कर दो, ठीक है। इत्थों की आ जाओ के दी वैल्यू एन पाई ओवर एल एक्स, ठीक है, एन पाई ओवर एल एक्स। जिहड़ी आ के दी वैल्यू है बच्चे इत्थे पुट कर दो, ठीक है। के दी वैल्यू नूं आपां इत्थे पुट कीता तो अपने कोले की आ गया एन पाई ओवर इत्थे ए दी जगह एल एक्स पुट कर दो, एल एक्स इंटू एक्स। हुण बच्चे आपां नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करनी है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन दे विच की हुंदा है, जिदे भी अप्लाई करनी है उनका स्केयर उनका इंटैगरल एक वन दे इक्वल हुंदा है। बच्चे मैं सारा ए लैके चलदी हाँ क्योंकि पिछे ए सीगा वन डायमेंशनल दे विच, ठीक है। जे तुसी ए नूं लैना ए लिख लो, बाद चों ए नूं एल एक्स नाल रिप्लेस कर लियो, नहीं तो जे इत्थे ही तुसी एल एक्स करना तो एल एक्स कर लो, ठीक है, एल एक्स, ठीक है बच्चे। इत्थे भी फिर एल एक्स बच्चे, जिहड़ा ए स्केयर है कॉन्स्टेंट है, इंटैगरल तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जिहड़ा साइन स्केयर थीटा वै इनकी वैल्यू की हुंदी 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। बच्चे जिहड़ा सारा फैक्टर है ये सारा फैक्टर थीटा वै, तो इत्थे की आ जाऊगा 1 माइनस कॉस 2, इनके मूरे 2 लग जाएगा, थीटा आ सारा थीटा वै, ठीक है, ओवर 2, ठीक है। हुण इंटैगरल अलग अलग कर लो, आ 1 नूं अलग कर लो, आ कॉस वाला जिहड़ा फैक्टर है इनू अलग कर लो, जिहड़ा 2 सी बाहर आ गया। बट जिहड़ी कॉस जे कॉस नाल पाई आ जाए तो उनकी इंटैग्रेशन 0 हुंदी है, ठीक है। जे कॉस नाल अपने कोले की आ जाए पाई, उनकी इंटीग्रेशन की हुंदी है अपने कोले 0। बच्चे सारे कितने ना एल एक्स है, एल एक्स, ठीक है, ए दी जगह एल एक्स। आ जी 1 की इंटीग्रेशन होंगी एक्स, लिमिट की है 0 टू एल एक्स, इत्थे एक्स की जगह पुट कर दो, फिर एल एक्स, ठीक है, 1 इत्थे भी की आ जाऊगा एल एक्स, तो इत्थों ए स्केयर की वैल्यू आ जाऊगी 2 ओवर एल एक्स, ए की वैल्यू की आ गई 2 ओवर एल एक्स। हुण आ ए की वैल्यू 2 ओवर एल एक्स इत्थे पुट कर दो, इत्थे पुट करके की बन गया अपने कोले 2 ओवर एल एक्स साइन एन पाई एक्स एल एक्स, एन पाई एक्स एल एक्स, ठीक है बच्चे। सिमिलरली जो आप बाकियां दे सोल्यूशन फाइंड आउट करांगे, एक्स वाली इक्वेशन का सोल्यूशन सी, वाई वाली का की होगा एल एक्स की जगह एल वाई आ जाऊगा, जिथे जिथे एक्स है उत्थे उत्थे वाई आ जाऊ, जैड की जगह एल एक्स की जगह एल जैड, एन एक्स की जगह एन जैड, पाई एक्स की जगह पाई जैड, एल एक्स की जगह एल जैड, ठीक है। सो एन एक्स एन वाई एन जैड, these are now quantum number for 3 separate boxes। 3 boxes है एन एक्स बॉक्स एक्स एक्सिस विच, एन वाई वाई एक्सिस दे विच, एन जेड जेड एक्सिस दे विच। बट जिहड़ा साई है पहला भी क्या सी ना, तीन हुंदा फंक्शन एक्स वाई जेड, उपरों एक्स वाई जेड दी वैल्यू पुट कर दो, एक्स दी आ वैल्यू है, वाई दी आ वाली वैल्यू रही, जेड दी आ वैल्यू रही। आ बच्चे जिहड़ा आ वाला वै रूट टू ओवर एल वाई √2 इकट्ठा करके लिख दो, साइन वाले अलग करके लिख देंगे, 2 ठीक है, 8 हो गया, एल एक्स एल वाई एल जेड। आ साइन वाली वैल्यू अलग, आ भी साइन वाली वैल्यू अलग, आ भी साइन वाली वैल्यू अलग, ठीक है बच्चे। बच्चे जी एनर्जी है, ठीक है, जोड़ा बॉक्स है उनकी जी एनर्जी होंगी है वो होंगी है एन स्केयर एच स्केयर ओवर 8m एल एक्स स्केयर, ठीक है। ये भी आप पिछों लई है क्योंकि अपने को जो साई सीगा, ठीक है, वो इनके इक्वल सी जो अपने को, ठीक है, एनर्जी की वैल्यू आ वाली सी एक्स एक्सिस दे विच, आ वाई एक्सिस दे विच, आह जेड एक्सिस दे विच है, ठीक है, एनर्जी की वैल्यू। तो टोटल एनर्जी की हो जाएगी बच्चे, फिर जी टोटल एनर्जी है टोटल एनर्जी है बच्चे जी इन्होंने तीनों का सम अप करके आ वाली वैल्यू आ जाएगी अपने को। की है लोअर स्टेट के एन एक्स एन वाई एन जेड 1 होंगे है, ठीक है, उस टाइम तो अपने को ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगी। तो जी साइज स्केयर है, ठीक है, वो किमें फाइंड करांगे आप, फाइंडिंग पार्टिकल इन ए स्पेस, ठीक है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्केयर वाई स्केयर एंड जेड स्केयर, ठीक है बच्चे। इतने तक हो गया कि फॉर ए जो तुम क्वेश्चन इदा हो जाता होंगे फॉर ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स फाइंड
फाइंड द वेव फंक्शन एंड एनर्जी। वेव फंक्शन हो गया अपने को आ तिना का, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जेड, तो एनर्जी आ गई आ। ठीक है जी, आ गया कि फाइंड द एक्सप्रैशन फॉर वेव फंक्शन एंड एनर्जी इन पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। जिमें कि तुसीं 1 डायमेंशनल बॉक्स में किया होया, उस भी तुहानूं इदां ही आंदा सी ना क्वेश्चन कि डिस्कस द वेव फंक्शन एंड एनर्जी फॉर पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। उदा ही जो 3 डायमेंशनल के आ गया फिर तुसीं ठीक है इतना करना है। ठीक है बच्चे, इहदे फिर माड़ा डिस्क्रिप्शन दे देनी है कि लोवेस्ट एनर्जी कदों होगी जो NX NY NZ दी वैल्यू 1 के इक्वल होणगियां। ठीक है, तो अपने को जी प्रोबेबिलिटी है साई स्केयर होंगी है, वो आप किवें क्योंकि साई जोड़ा सीगा वो XYZ के इक्वल सीगा, प्रोबेबिलिटी साई स्केयर किद्दां आ जाएगी एक्स स्केयर वाई स्केयर ते जेड स्केयर के इक्वल। ठीक है बच्चे, तो बच्चे क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, केस ऑफ डीजनरेसी का केस फाइंड आउट करना आपां। डीजनरेसी का मतलब वैसे बच्चे सिंपल लैंग्वेज की होंदा है डीजनरेट मतलब सेम लैवल। ठीक है, डीजनरेसी ना रैक्टेंगुलर बॉक्स की राइज नहीं होंगी, डीजनरेसी क्योंकि सेम लैवल तो इस करके डीजनरेसी राइज इफ बॉक्स इज क्यूबिकल। बच्चे डीजनरेसी का केस मोस्ट इंपोर्टेंट है, तुहानूं ना जो CSIR नैट उस भी पूछ लेंदे हुंदे आ। ठीक है, उस क्वेश्चन किद्दां पूछ रहे मैं बाद चों दसदी हां, फिलहाल ये मतलब ध्यान नाल सुन लो, दिस इज द इंपॉर्टेंट डीजनरेसी कंसैप्ट। ठीक है, जो तुहानूं इकल्ला भी आ सकदा डिस्कस द डीजनरेसी इन पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, डीजनरेसी राइज इफ द पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स having a length is equal, that is rectangular box is converted into the cubical box। उस टाइम ते तीनों लेंथ इक्वल है, LX LY LZ दे इक्वल है L। ठीक है, इन्ना च मतलब LX LY LZ की वैल्यू की पुट कर दो तुसी L, वो L सेम हो गया, बाहर आ जाऊगा, अंदर ये रह जाएगा। बच्चे हुण लोवेस्ट एनर्जी कदों सीगी जो NX NY NZ 1 सीगे, उस टाइम तो एनर्जी की आ गई 3h²/8ml²। ठीक है, नैक्सट बच्चे उस टाइम ते वेव फंक्शन की आ गया, उस टाइम ते वेव फंक्शन की वैल्यू भी पुट कर दो। ठीक है, NX NY NZ 1 ही पुट करना है फॉर नैक्सट लैवल। जे आप ठीक है NN 2 पुट करिए, एनर्जी की आ जाऊगी अपने कोले। ठीक है बच्चे, एनर्जी की होंगी है अपने कोले। हुण नैक्सट आप करना है अपने को, देखो बच्चे फर्स्ट लैवल है ग्राउंड लैवल, उनके वास्ते आप NX NY ते NZ 1 पुट किया सी। ठीक है, क्योंकि अपने को एनर्जी की वैल्यू हैगी है NX², टोटल एनर्जी की जी वैल्यू है। ठीक है बच्चे, मैं इतने रफली समझानी हाँ, टोटल जी एनर्जी है वो हैगी है NX² प्लस NY² प्लस NZ² H²/8ml²। ग्राउंड स्टेट वास्ते फॉर ग्राउंड स्टेट NX NY NZ ये तीनों 1 के इक्वल सीगे ना, इत्थे 1 पुट करके अपने को एनर्जी आ गई 3h²/8ml²। बच्चे नैक्सट लैवल वास्ते की होगा, इन्हां तिन्नां चों एक भी जां NX 2 के इक्वल होगा NY ते NZ 1 के इक्वल होणगे, जां NX 1 के इक्वल होएगा NY 2 के इक्वल होगा NZ 1 के इक्वल होएगा, जां तां फिर की है NX 1 के इक्वल NY भी 1 के इक्वल NZ 2 के इक्वल। इन्ना चो नैक्सट लैवल में एक भी वैल्यू आप 2 लिख सकते हैं। बच्चे जरूरी तो नहीं X की वैल्यू 2 हो, Y भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। बच्चे चाहे आ 2 है क्योंकि सम अप तो है ना, इन्होंने तिनों वास्ते एनर्जी सेम आऊगी, की आऊगी NX 2 पुट कर दो, इत्थे NX 2 पुट किया आप 4 1 + 1 कितनी आ गई 6h²/8ml²। जे आप वैल्यू लैने तो भी 1 का स्केयर 1 उपर आ इक्वेशन। ठीक है, 2 का स्केयर इत्थे 4, इत्थे NZ 1 का स्केयर 1, तो भी इत्थे वही चीज़ है 4 + 1 6h²/8ml²। आही वैल्यू जो आप लिखते हैं 1 का स्केयर 1 1 का स्केयर 1 इत्थे 2 का स्केयर 4, तो भी आही वैल्यू आ जाऊगी। ठीक है, 4 + 2 6h²/8ml²। नैक्सट लैवल वास्ते बच्चे की है सारे वास्ते जे आप 2 किसी भी तरह 2 इत्थे पुट करते हैं, इत्थे पुट करते हैं, इत्थे एनर्जी सेम आ जाती है। ठीक है बच्चे, एनर्जी की वैल्यू की है सेम आ जाती है
6h²/8mL²। बट बच्चे वेव फंक्शन डिफरेंट होंगे, ठीक है। 211 वास्ते चाहे कहते हूँ देखो बच्चे, चाहे तो आ सीगा ना अपने कोले 211 स्टेट, इत्थे की सी 121, आ की सी 112, ठीक है। 211 121 112 वास्ते एनर्जी की वैल्यू तो सेम आ जाती, बट बच्चे वेव फंक्शन डिफरेंट होने, क्योंकि इत्थे 2x विच आएगा, इत्थे 2y विच आऊगा, इत्थे 2z विच आऊगा, ठीक है। तो इदा दी एनर्जी स्टेट हैविंग मोर दैन वन वेव फंक्शन, जिंदे विच की है एक तो ज़्यादा वेव फंक्शन होन बट इज सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी। बट जे अपने को कहते 3-4 स्टेट है, उनके लिए एनर्जी की वैल्यू सेम होवे बट वेव फंक्शन डिफरेंट होन, वेव फंक्शन डिफरेंट होवे, एनर्जी सेम होवे, दैन दीज आर कॉल्ड द डीजनरेट स्टेट एंड फिनोमिना इज कॉल्ड द डीजनरेसी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिन्ने लैवल च ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे अपने को की है कि जी आ वाली स्टेट है 3 फोल्ड डीजनरेट है, ट्रिपली डीजनरेट है, ठीक है। 3 आ जी स्टेट होगी 6h² वाली, इनू आप किन्ने तरीके ऑबटेन किया 3 वे नाल। सो जी आ स्टेट है 6 एनर्जी की 6h वाली, दिस इज 3 फोल्ड डीजनरेट, ठीक है। इनू आप शो भी कर सकते हैं इदा जिवें किया होया है, ठीक है बच्चे। जिवें इत्थे किया है आप, जिवें फस्ट स्टेट है, पहले अपने को वैल्यू एक सिर्फ 21 लैवल पर ऑबटेन होंदी सी, क्योंकि ग्राउंड लैवल है तो 111 नहीं होएगा, ठीक है। तो 211 ये ट्रिपली डीजनरेट होगी। बच्चे नैक्सट जी एनर्जी है, नैक्सट फिर आप एक होर नू 2 पुट करना है, ठीक है। वो चाहे इनू 2 पुट कर लो, ठीक है, चाहे इनू 2, चाहे XY नू 2 पुट कर लो, चाहे XZ नू 2 पुट कर लो, चाहे YZ नू 2 पुट कर लो, तो उनके अकॉर्डिंगली अपने को सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। 9h²/8mL², तो आ भी की है ट्रिपली डीजनरेट होगी। बच्चे उस तो बाद नैक्सट है 12h²/8mL² वाली एनर्जी, वो किवें बनती है, जब आप 2 2 2 पुट करांगे, इस तो इलावा किसी भी नाल नहीं बनती, ठीक है। तो अपने को उत्थे जो अपने को सिर्फ एक ही वैल्यू होवे, उस टाइम ते स्टेट की होएगी नॉन डीजनरेट। इफ NX NY NZ इक्वल है, जे NX क्योंकि NX NY Z दी वैल्यू है, ठीक है, NX NY NZ इक्वल है, उस टाइम ते स्टेट विल बी नॉन डीजनरेट। बच्चे हुण देखो क्वेश्चन किद्दां आंदा हुंदा, कई बार ना तुहानूं एनर्जी की वैल्यू दे दिंदे आ, मान लो अपने को 9h²/8mL² देती, तो बच्चे पूछ लेंदे हुंदे आ कि फाइंड द डीजनरेसी ऑफ दिस सिस्टम। तो ऑप्शन आ सकता है कि नॉन डीजनरेट है, 1 फोल्ड डीजनरेट है, 2 फोल्ड डीजनरेट है, 3 फोल्ड डीजनरेट है, या 4 फोल्ड डीजनरेट है। 4 ऑप्शन चो कुछ भी पूछ सकते हैं। तुसीं पता किद्दां देखना है कि जो 9h²/8mL² है किन्ने वे नाल बन सकता है। पहले तो एनर्जी का एक्सप्रैशन देखोगे, ठीक है, एनर्जी का एक्सप्रैशन देखोगे पहला तो तुसीं देखो अपने को यही आ सकता ना कि वो इदा कोई भी एनर्जी की वैल्यू दे देंगे कि दसो कि इनकी डीजनरेसी कितनी है, ठीक है। हुण तुहानूं एनर्जी का इहदे लई एक्सप्रैशन पता होना चाहिए, ठीक है, h²/8mL², ठीक है, ठीक है बच्चे। इनके लिए एनर्जी का एक्सप्रैशन तुहानूं पता होना चाहिए ना। तो देखो NX NY NZ की वैल्यू तुसीं किन्ने वे नाल चूज कर सकते हो कि इत्थे आ तो सेम ही रहना कि 9 बने। जब आप NX नूं, ठीक है, एक तरह ट्रायल ला ला के तुहानूं देखने पैने, तो 2 पुट करिए, ठीक है, 2 का स्केयर की हो जाऊगा 4। जो आप इत्थे 1 1 पुट करिए तो बनना नहीं, जे फिर इत्थे भी 2 पुट करांगे, 4 + 4 8 + 1 9 हो गया ना। ये हुण जरूरी तो नहीं इत्थे ही 2 पुट करना है, ये भी हो सकता है कि आ दोनों नूं 2 पुट करिए, ये भी हो सकता है कि, ठीक है, इनू 2 पुट करिए तो इनू 2 पुट करिए, ठीक है। h²/8mL², तो अपने को 3 वे हो गए, 1 2 2 दे, 2 2 1 दे ते 2 1 2 दे, क्योंकि तिना वे नाल एनर्जी की वैल्यू सेम आ रही है। सो जो आ एनर्जी है इट इज़ ट्रिपली डीजनरेट या 3 फोल्ड डीजनरेट। इनकी डीजनरेसी कितनी है 3,
इदा कह सकते हो ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ कह सकते हो 3-fold ਡੀਜਨरेट है। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ये सीगा ਡੀਜਨਰੇਸੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੀਜਨਰੇਸੀ 'ਚ ਨਾ ਸਲਾਈਟ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਡੀਜਨਰੇਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਸਮਾਲ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦੇ 6H ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6H ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 2-1-1 ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ EX EY EZ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਉਹ ਡਿਸਟੋਰਟ ਹੋ ਗਈ EX + DEX ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, जी EX की वैल्यू है बच्चे की होंगी अपने को EX एक्स एक्सिस सिर्फ इनका स्केयर लवेंगे NX स्केयर 4H स्केयर ओवर 8ml स्केयर। हुण आपां इहदे नाल DEX डी डेरीवेटिव फाइंड आउट करना। डेरीवेटिव दे विच देखो बच्चे अपने को की है H स्केयर ओवर M, ये तो कॉन्सटेंट है वही रहूगा। L स्केयर का डेरीवेटिव ले लेना, L का स्केयर L उपर जाके -2 हो गया, इनका डेरीवेटिव की होएगा, डेरीवेटिव की होएगा -2L दी -2 ओवर L क्यूब। ठीक है, -2 ओवर L क्यूब तो की आ गया -H स्केयर ओवर ML क्यूब। ठीक है बच्चे, E + DE। ठीक है, हम इतने वैल्यू पुट कर लो जो EX EY EZ है, ये तीनों तो 2-1-1 स्ट्रेटली 6H स्केयर ओवर हो गए। DE की वैल्यू की होगी अपने को -H स्केयर ओवर ML क्यूब। ठीक है बच्चे, तो नैक्सट देखो तो अपने को ਡੀਜਨਰੇਸੀ ब्रेक होगी जी 2-2-1-1 लैवल से वो नीचे आ गया, क्योंकि इनकी वैल्यू नाल माइनस जा रही है ना, माइनस कितनी वैल्यू नीचे जा रही है -H स्केयर ओवर 4ml क्यूब। ये वैल्यू की ਡੀਜਨਰੇਸੀ डिस्टोर्ट होगी, मतलब जो सेम लैवल है वो थोड़ा नीचे आ गया, 2-1-1 स्टेट नीचे आ गई। सो दिस शो द ब्रेकडाउन ऑफ ਡੀਜਨਰੇਸੀ, ब्रेकडाउन ऑफ ਡੀਜਨਰੇਸੀ। ठीक है बच्चे, तो इत्थे तक सीगा अपना आर्टिकल। ठीक है, इस आर्टिकल च 3 चीज़ां कीतियां आपां। ठीक है, एक तो आपां वेव फंक्शन फाइंड आउट किया तीनों एक्सिस दे विच XYZ दे विच, एक आपां एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट की XYZ दे विच। ठीक है बच्चे, एक आपां फाइंड की ਡੀਜਨਰੇਸੀ का कंसैप्ट। ठीक है, तो जिवें आपां सब तो पहला तो ठीक है सॉल्व करिए। ठीक है, आपां की फाइंड आउट किया, ठीक है, सॉल्व करके साई XYZ दे विच, फिर एनर्जी तीनों एक्सिस दे विच अलग अलग आ वाली है। ठीक है, टोटल एनर्जी इकट्ठी की होगी XYZ दे विच इन्नी। फिर आप ਡੀਜਨਰੇਸੀ का मतलब होंगे सेम लैवल, मतलब कि जी एनर्जी है एक तरह कि आ वाली एनर्जी है ਜਾਂ आ वाली एनर्जी इनू किन्ने वे नाल ऑब्टेन कर सकते हैं, तो जिन्ने वे नाल ऑब्टेन कर सकते हैं उन्नी ही ਡੀਜਨਰੇਸੀ होएगी। ठीक है, तो ਡੀਜਨਰੇਸੀ की वैल्यू भी की सी कि सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी हो बट डिफरेंट वेव फंक्शन हो, जिमें कि तुम इनकी एग्जाम्पल लै सकते हो कि 6H वास्ते तीन स्टेट्स है, इन्होंने तीनों वास्ते एनर्जी सेम है बट वेव फंक्शन अलग अलग है। सच दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ਡੀਜਨਰੇਸੀ एंड दिस स्टेट इज 3-fold ਡੀਜਨਰੇट या ट्रिपली ਡੀਜਨਰੇट। ठीक है, फिर अपने को ਡੀਜਨਰੇਸੀ ब्रेक भी हो सकती है किसी टाइम। ठीक है, ब्रेक डाउन करके भी दिखाती आप इतने नीचे। ठीक है बच्चे, लग गई समझ। दिस इज द कंसैप्ट ऑफ ਡੀਜਨਰੇਸੀ। ओके, ठीक है, सो पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स तुहानू आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ਡੀਜਨਰੇਸੀ तुहानू कल्ला भी आ सकता है, कल्ला जो आ गया। ठीक है, उस टाइम तो तुहानू रिजल्ट याद होने चाहिए है। ठीक है, ताकि तुम EX दी वैल्यू नू ऑब्टेन कर सको। ठीक है, कल्ला भी आ सकता है, तुहानू ये क्वेश्चन इदा भी आ सकता है कि डिस्कस द वेव फंक्शन एंड एनर्जी फॉर पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स एंड आल्सो डिस्कस द केस ऑफ ਡੀਜਨਰੇਸੀ। पूरा भी आ सकता है, जो तुहानू इस तक भी आ सकता है कि वेव फंक्शन की एनर्जी फाइंड आउट करो। ਡੀਜਨਰੇਸੀ का कंसैप्ट कई बार 2 नंबर पूछ लेंदे हुंदे आ। ठीक है बच्चे, ठीक है, चलो ठीक है, नैक्सट टॉपिक आप नैक्सट वीडियो च करांगे।